Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are good. Welcome to our science class. Students, in our previous lectures, we have discussed our chapter number 8, body movement. In this chapter, we have learned that how animals move and why do they need to movement, है ना। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, हमने ह्यूमंस की बात की थी, ठीक है। ह्यूमंस का जो पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमें हेल्प करता है मूवमेंट में, है ना। ह्यूमन बॉडी में जो वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, है ना, वो मसल्स दोनों मिलके, है ना, कोऑर्डिनेट करते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो लोकोमोशन शो करती है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट मूवमेंट शो करता है। आज के लेक्चर में हम वेरियस एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, कौन से एनिमल्स की बॉडी का कौन सा ऑर्गन मॉडिफाइड होता है लोकोमोशन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन जब किसी ऑर्गेनिज्म की एंटायर बॉडी प्लेस और पोजीशन चेंज करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोकोमोशन। क्लियर। आप देखिए मूवमेंट क्या होता है। देखो मूवमेंट में हालांकि दोनों में माइनर डिफरेंट है, माइनर से डिफरेंस है किसमें, लोकोमोशन और मूवमेंट में। लोकोमोशन में किसी भी क्रिएचर की जो बॉडी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होती है, जबकि मूवमेंट में बॉडी की पोजीशन चेंज ना होके वेरियस जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। क्लियर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन। अब भाई जो एनिमल्स हैं उनको फूड की सर्चिंग के लिए, शेल्टर की सर्चिंग के लिए या फिर किसी डेंजर से अपने आप को सेफ प्लेस तक ले जाने के लिए लोकोमोशन की नीड पड़ती है, ठीक है। सो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो कौन से ऑर्गन्स के थ्रू लोकोमोट होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, उसका हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट आता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अब देखिए अर्थवॉर्म के अंदर कोई पार्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, है ना। एनिमल्स को देखो बैकबोन की प्रेजेंस के बेस पर हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जहां पर या जिनमें बैकबोन जो है या फिर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो जो अर्थवॉर्म है वो एग्जाम्पल है किसका, इनवर्टिब्रेट्स का। क्लियर। अब इसके अंदर जो इसकी मसल्स होती हैं, है ना, मस्क्यूलर मसल्स होते हैं, वो ही हेल्प करती हैं किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ग्राउंड के अंदर क्रॉल करता है, सॉइल में रहता है अर्थवॉर्म, ठीक है। उसकी बॉडी पर, अर्थवॉर्म की बॉडी पर मसल्स जो होती हैं, हम अपने ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो मसल्स जब फंक्शनिंग होती है तो हमेशा पेयर में फंक्शनिंग होती है। पेयर कब बनता है, जब 2 इंडिविजुअल कहीं एक साथ काम कर रहे हैं तो पेयर हो गया। अब पेयर में मसल्स वर्क करेंगी तो एक मसल जो होगी पेयर का, एक इंडिविजुअल क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, और दूसरा इंडिविजुअल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इस तरह से जब एक पेयर में मसल्स फंक्शनिंग है तो वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन के बेस पर फंक्शनिंग होती है, ठीक है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो उसकी बॉडी एक बार शॉर्टन होती है और एक बार लेंथन होती है। जब मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो जो उनकी बॉडी है वो शॉर्टन हो जाती है, और जब मसल्स एक्सपेंड होती हैं तो बॉडी जो होती है वो लेंथन हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से मसल्स की हेल्प से जो अर्थवॉर्म है वो ग्राउंड पर क्रॉल कर पाता है या फिर मूव कर पाता है। इसकी जो स्किन होती है, अर्थवॉर्म की स्किन पर आउटर साइड में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीटी, ठीक है। यहाँ स्किन पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हमने क्या बोला, सीटी। ये जो सीटी
सीटी जो होते हैं वो अर्थवॉर्म को ग्राउंड पर ग्रिप करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया? सीटी है क्या? स्किन पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट है स्नेल, लोकोमोशन इन स्नेल। देखिए स्नेल की बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हार्ड कवरिंग ऑफ स्नेल को शेल। ये जो शेल होता है इसकी एक ओपनिंग होती है, ऐसा नहीं कंप्लीटली क्लोज है और इसके अंदर जो स्नेल है उसकी बॉडी सेफ है ना, कवर्ड रहती है, जो उसको किसी भी बाहरी जो इंजरी है या एक्सटर्नल जो कोई भी हर्ट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो शेल कर रहा है। अब यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उस शेल के अंदर क्या होता है? ओपनिंग होती है, ठीक है, जो एज ए लिड फंक्शनिंग होती है, ढक्कन की तरह काम करती है, लिड की तरह काम करती है वो जो ओपनिंग होती है। जब स्नेल की बॉडी को मूव करना होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना होता है, तो जो शेल की ओपनिंग होती है, जो लिड होता है, वो वहां से उसका जो फुट है वो बाहर आएगा। ठीक है, फुट कहाँ? उसकी बॉडी की बैली से अटैच्ड होता है, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, और उसके साथ में जब मूवमेंट शो करता है स्नेल तो म्यूकस जो है वो सिक्रीट करता है। म्यूकस इज अ सब्सटेंस लाइक अ लुब्रिकेंट जो किसी भी रफ सरफेस पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। लाइक लुब्रिकेंट का क्या काम होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कम करना। तो स्नेल ने जो म्यूकस सिक्रीट किया वो उसको इजीली मूव कराने में हेल्प कर रहा है। कोई भी सरफेस है, चाहे वो रफ सरफेस है, उसके और उसके फुट के बीच में फ्रिक्शन लेस हो, कम से कम हो, इसलिए उसने क्या किया है? म्यूकस को सिक्रीट किया है, एज ए लुब्रिकेंट काम किया है इस म्यूकस ने। मॉइस्ट सब्सटेंस होता है स्मूथ, ठीक है, चिकना जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। और इस तरह से ये जो स्नेल के अंदर मूवमेंट है बहुत ही स्लो होता है ना। इसी वजह से जो लोकोमोशन शो कर रहा है स्नेल वो बहुत ही लो रेट से, उसकी जो स्पीड लिंक करके जो टाइम लेता है, स्लोली मूवमेंट जो है वो स्नेल शो करता है। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। कुछ इंसेक्ट्स या कॉकरोच की बॉडी पर जो आउटर हार्ड कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। कॉकरोच और कुछ इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी पर एक आउटर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एंडोस्केलेटन जो बॉडी के एक्सो वर्ड आता है आउट के लिए और एंडो वर्ड आता है इनके लिए। एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और एक्सोस्केलेटन जो कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स पर बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उसको हमने बोला एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ पर देखिए कॉकरोच है या फिर कोई अदर इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स कौन से क्रीचर्स होते हैं? जिनकी 6 लेग्स होती हैं और जॉइंटेड लेग्स होती हैं, है ना। 6 जॉइंटेड लेग्स वाले जो क्रीचर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको जनरली क्या बोल रहे हैं? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में भी 2 टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं जो लैंड पर मूव करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। सो जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं फ्लाई करने के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए, और जब इनको लैंड पर मूव करना होता है तो ये अपनी 6 जॉइंटेड लेग्स के हेल्प से मूव करते हैं। क्लियर। स्नेक। नेक्स्ट कौन सा है? लोकोमोशन इन स्नेक। स्नेक इज एन वर्टिब्रेट। स्नेक इज अ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब इसके अंदर बैकबोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर। स्नेक के अंदर बैकबोन क्या है? प्रेजेंट है। अब स्नेक जो है आपने भी कभी ऑब्जर्व किया हो तो लूप फॉर्म करते हुए मूव करता है ना। ये वाला मूवमेंट आता है ना स्नेक का, लूप्स। ये जो कार्ड शेप उसने बनाई है इनको हमने क्या बोला है? लूप। तो स्नेक जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो लूप फॉर्म करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा होता है। क्लियर। समझ आया। इसकी जो मसल्स होती हैं जो इसकी रिब्स से अटैच्ड होती हैं, है ना, जो इसका वर्टिब्रल
एनिमल है। फिश क्या है? एक्वाटिक एनिमल है ना, पानी के अंदर रहती है। अब फिशेस वाटर के अंदर जो लोकोमोशन शो कर रही हैं बाय स्विमिंग, इस तरह से करती हैं स्विमिंग के थ्रू। अब उनकी बॉडी को स्विम करने के लिए बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, वेरियस काइंड से उनके ऑर्गन्स क्या हैं? मॉडिफाइड है। अब सबसे बड़ा तो क्या है, इनकी जो शेप है, बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मीन बोट शेप, जिनके जो दोनों एंड है वो तो पॉइंटेड होते हैं, बट उसका जो सेंटर है बॉडी का वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। बोट की शेप यही होती है ना भाई, बोट शेप यही होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं और जो सेंटर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है। तो ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में। दूसरा, इनकी बॉडी पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिशेस की बॉडी पर क्या प्रेजेंट है? फिन्स प्रेजेंट होते हैं और टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेल का फंक्शन होता है डायरेक्शन चेंज करने का। जब फिश को वाटर के अंदर स्विमिंग करते हुए डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसकी टेल पार्ट हेल्पफुल होता है। ठीक है, और अदरवाइज जो फिन्स उसकी बॉडी पर प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स ऑफ फिन्स, वो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट है बर्ड्स। जैसे फिशेस वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड हैं, वैसे ही बर्ड्स जो होते हैं वो एयर में फ्लाई करने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो अडेप्टेड होती है। उसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, लाइक इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो बोन्स होती हैं जो उनके वेट को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, इनकी भी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ताकि एयर का जो प्रेशर, जब ये फ्लाई करते हैं तो जो एयर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो, कम से कम इनसे टकराए। एयर का प्रेशर फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, एयर फोर्स जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, दूसरा फेदर, जो बॉडी फेदर्स होते हैं, तो जो फ्लाइट फेदर्स हैं वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे ही फ्लाई करते हैं, सारे ही फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, यानी कि जो फ्लाई नहीं कर सकते, है ना। कुछ बर्ड्स कैसे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। अब इन दूसरा क्या है, उनके जो हिंड लिम्स हैं, यानी कि पीछे वाले जो पैड्स हैं, उनकी हेल्प से वो, उनकी लेग्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं लैंड पर। ठीक है, अच्छा, अब देखा होगा आपने इनकी जो लेग्स होती हैं बर्ड्स की, वो मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है, लैंड पर जो भी वॉक करते हैं वहाँ भी हेल्प कर रही है। दूसरा, पर्चिंग में हेल्प करती हैं। पर्चिंग क्या होता है, हम देखते हैं कि प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं या कोई वायर है, उसके ऊपर जो बर्ड है वो अपनी बॉडी को क्लोज की हेल्प से इजीली क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेते हैं ना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्चिंग। किसी भी टहनी पर क्लॉज की हेल्प से ऐसे बैठना हम कर सकते हैं भाई, अपने आगे वाले हैंड से बैठ कर देखना, कभी कर सकते हो अपनी बॉडी को बैलेंस? नहीं ना। ये अपनी बॉडी को, इनमें ये स्पेशलिटी होती है किसमें, बर्ड्स में। इनके जो क्लॉज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं किसमें, पर्चिंग में। प्लांट्स की जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, उनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब इनकी जो फोरलिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स की फॉर्म में। आगे वाले इनके जो हाथ होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोरलिम्स, मतलब बताया था ना मैंने, आगे वाले जो आर्म्स हैं अपनी, फोर का मतलब होता है आगे, वो मॉडिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। किसकी फॉर्म में मॉडिफाई हो गए हो, विंग्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो गए हैं। ओके, आया समझ? ठीक है, सो आज की क्लास में जो हमने वेरियस एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।